हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं भुवन भास्कर मिश्रा इस वीडियो में आप सबों को फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे अलंकृत करने से, सजाने से किसी भी इंसान का शरीर खूबसूरत दिखने लगता है, उसी प्रकार से अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल करने से हमारी भाषा भी खूबसूरत हो जाती है। हम लोग अपनी भाषा को सजा करके प्रस्तुत करते हैं और भाषा के इसी सजावट को हम लोग अंग्रेजी में फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग अलंकार कहते हैं। अलंकार, जी हाँ, फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब अलंकार होता है और इसके अंतर्गत हम कई तरह के चीज़ों को पढ़ते हैं। लेकिन आज फिगर्स ऑफ स्पीच के टाइटल के अंदर मैं आपको दो चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। वो दो चीज़ें हैं, पहला है जिसे हम बोलते हैं सिमिली और दूसरा है जिसे हम मेटाफर के नाम से जानते हैं। मेटाफर। आज हम लोग सिमिली और मेटाफर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ें, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस की सूचना आप तक शीघ्र पहुंच सके। आइए हम लोग सबसे पहले ये समझें कि फिगर्स ऑफ स्पीच को अगर हम लोग डिफाइन करें तो वो किस प्रकार का डेफिनेशन होगा। हम लोग कह सकते हैं इट इज अ deviation, it is a deviation from literal, literal, literal का मतलब होता है शाब्दिक। It is a deviation from literal sense to rhetoric, to produce rhetoric effect. It is a deviation from literal sense to produce a rhetoric effect. जी हाँ, rhetoric का मतलब होता है ornamental, या कहें डेकोरेटिव। तो ये लिटरल सेंस से डिविएट होकर के हम एक खास मीनिंग को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है और उसका जो अलंकारिक अर्थ है वो कुछ और ही निकलता है। जैसे हम एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। जैसे अगर हमने कहा I saw a lion, मैंने एक शेर को देखा। यहाँ लायन का मतलब है एक शेर। आप लोगों ने शेर को देखा होगा। ये जो है लिटरल सेंस, लिटरल सेंस में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर हम इसका फिगरेटिव रूप देखें, he is a lion, वह एक शेर है। यहाँ शेर के क्वालिटी की तुलना की जा रही है, यानी वह एक शेर की तरह बहादुर है। He is a lion का मतलब हुआ वह एक शेर की तरह बहादुर है। जितना बहादुर एक शेर होता है उतना ही वह बहादुर है। तो यहाँ लायन लिटरल सेंस में शाब्दिक अर्थ में इस्तेमाल हुआ है, जबकि वही लायन दूसरे वाक्य में रिटोरिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए फिगरेटिव रूप में
इस्तेमाल हुआ है। यहां लाइन का इस्तेमाल फिगरेटिव हुआ है, फिगरेटिव यूज, रिटोरिकल यूज इसको हम कहते हैं। तो आइए, अब तो आप समझ चुके हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच हम किसे कहते हैं। अब मैं आपको कुछ दो फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। पहला है सिमिली और दूसरा है मेटाफर। सिमिली, सिमिली के बारे में हम लोग समझते हैं, ये क्या है? It is a comparison between two different things or persons, P-E-R-S-O-N-S, different things or persons on a certain point, on certain points with the use of words as like, so, अब इसको समझिए। इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और पर्संस। सिमिली का मतलब हुआ दो भिन्न चीजों या व्यक्तियों के बीच तुलना। ऑन सर्टेन पॉइंट्स, निश्चित बिंदुओं पर तुलना होनी चाहिए। विद द यूज ऑफ वर्ड्स एज लाइक, सो। एज, लाइक और सो शब्दों का इस्तेमाल करके हम दो भिन्न चीजों के बीच में तुलना करते हैं। यहां ध्यान देने की जरूरत है कि बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और पर्संस, एक ही चीजों और वस्तुओं के बीच के तुलना को हम कभी भी सिमिली नहीं कर सकते। जैसे अगर हम कहें राम इज एज हैंडसम एज श्याम, तो इसे हम सिमिली नहीं कर सकते, इसे हम सिंपल कंपैरिजन कहेंगे, क्योंकि ये दो समान व्यक्तियों के बीच में तुलना है। अब आइए हम इसके कुछ उदाहरण को समझते हैं। जैसे हमने कहा सी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून, सी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून। यहां दो व्यक्तियों के बीच में या वस्तुओं के बीच में तुलना नहीं हो रही है, जबकि दो चीजों के गुणों के बीच तुलना हो रहा है। जैसे उसके ब्यूटी की तुलना, सी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून, उसकी खूबसूरती की तुलना मून के खूबसूरती से की जा रही है। अब आगे देखें, ही वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, He wandered lonely as a cloud. वह बादलों की तरह अकेला भटकता रहा। तो उसकी तुलना बादलों से की जा रही है। बादलों की तरह भटकने से, जैसे बादल हवा में बेरोक टोक भटकते रहते हैं, एमलेसली, उसी प्रकार से वह भटक रहा था। He wandered lonely as a cloud. इसी प्रकार से हम और भी आगे कर सकते हैं। He is as brave as a lion. वह उतना ही बहादुर है जितना कि एक शेर होता है। तो हम लोगों ने समझा कि हम सिमिली किसे कहेंगे। अब आगे हम ये समझेंगे कि मेटाफर क्या होता है। मेटाफर
metaphor is also a comparison between two unlike different things or persons on all points or in all respects. मेटाफर भी दो भिन्न चीजों के बीच में और व्यक्तियों के बीच में तुलना है, लेकिन ये सारे बिंदुओं पे तुलना है, नॉट ऑन सर्टेन पॉइंट्स बट ऑन ऑल पॉइंट्स, बट विदाउट द यूज ऑफ वर्ड लाइक एज एंड सो। इस तुलना में हम लाइक एज या सो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, इट इज अ कंपैरिजन between two different things or persons, different things or persons on all points without the use of words like as so etc. अब इसके हम उदाहरण को समझें। He is a lion. वह एक शेर है। सीधे सीधे हम उसकी तुलना शेर से कर रहे हैं, यानी शेर के जितने भी गुण होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए हमने सीधे तौर पे बिना लाइक एज और सो का इस्तेमाल किए कहा कि ही इज अ लायन। जैसे हम कहते हैं ही इज अ पिलर टू the state. He is a pillar to the state या pillar of the state. वह स्टेट का पिलर है। यहाँ पिलर का मतलब खंभा नहीं, सपोर्ट हुआ। वह he is a support of the state. तो पिलर का मतलब यहाँ क्या हुआ? सपोर्ट। एक और एग्जांपल हम लोग देखें। A camel is the ship of the desert. A camel is the ship of the desert. कैमल जो है वो रेगिस्तान का जहाज है। जैसे जहाज पानी पे स्मूथली चलता है, उसी प्रकार से एक कैमल भी रेगिस्तान में बहुत ही आसानी से चल सकता है। इसीलिए हम कैमल की तुलना शिप से करते हैं कि a camel is the ship of the desert। अब हम मेटाफर के संबंध में कुछ और बात समझेंगे। जैसे इसको हम मिटाते हैं। Metaphor shows an implied and compressed likeness, यानी ये निहित समानता को बताता है। मेटाफर shows an implied and compressed likeness। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मेटाफर says that one thing is another। मेटाफर कहता है कि एक जो चीज है वही दूसरी चीज है, बट
simile says that one thing is like another. One thing is like another. ध्यान से इस बात को हम लोग समझ लें कि मेटाफर सेज दैट वन थिंग इज अनदर. वन थिंग इज अनदर. एक ही चीज दूसरी चीज है, जबकि बट सिमिली सेज, सिमिली ये कहता है कि वन थिंग इज लाइक अनदर. एक चीज दूसरे चीज के तरह है. यानी यहां हम लाइक एज और सो शब्द का इस्तेमाल करते हैं सिमिली में, और मेटाफर में लाइक एज और सो जैसे शब्दों को ओमिट कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं. अगर हम लोग जो उदाहरण पहले इससे पहले समझ लिए, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, ये जो है एक सिमिली का उदाहरण है. यहां हम कहते हैं ही इज ब्रेव लाइक अ लायन, यानी वन थिंग इज लाइक अनदर. लेकिन मेटाफर में ही इज अ लायन, वह शेर है. बिना किसी एज लाइक और सो शब्द का इस्तेमाल किए हुए हम दो भिन्न चीजों के बीच में तुलना दिखाते हैं. ही इज अ लायन. यहां पे हम कहते हैं कि वन थिंग इज अनदर थिंग. तो अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि सिमिली और मेटाफर अलग अलग करके कैसे समझें और दोनों में क्या भेद है. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद.